हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। सुबह का टाइम है और तकरीबन 4:40 पौने 5 का ये टाइम होगा। अलार्म लगाया होता है मैंने 4:40 का और 2-3 मिनट लेट तो मैं उठती हूँ। और ये वीडियो क्लिप ना मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगा, लेकिन मुझे ये शूट करना था क्योंकि ये बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी, कब से थी और ये ऐसी पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा आज पूरी कर ही दूँ। तो उठ गई हूँ। जस्ट नॉर्मल पर्सन यार, हम सब आम इंसान है। ये नहीं होता कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो वो स्पेशल लोग होते हैं, वो स्पेशल नहीं होते। वो आप ही में से होते हैं। आपसे कुछ बातें सीखते हैं, कुछ बातें आप उनसे सीखते हो। तो दैट्स वाई ऐसी जो होती है ना रिक्वेस्ट प्लीज़ मत किया कीजिए। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी फिर अनकम्फर्ट जोन में ले आती हैं कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल होना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस फिर उठ गई, थोड़ी देर बाहर घूमी। बाहर घूमने आने के बाद मैंने फिर फ्रेशन अप होना शुरू किया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग हमेशा पूछते हो, हमेशा कहते हो। तो वो सारी चीज़ें ना, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास मेरे दिमाग में वैसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बर्डन देती हैं। दैट्स वाई मैं ऐसी चीज़ों का आंसर नहीं करती, उन कमेंट्स का आंसर नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम आने पर जो आप मेरे साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको पूरा करूँ। फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि मुझे अपनी फ़िशेज़ को देखना है। और ये रात को मैंने अपने बेड कवर्स धो के डाले थे। और फ़िशेज़ को खाना डालना होता है। वैसे तो कई बार मैं सुबह बिना ब्रश किए ही पहले इनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है बेचारी रात की भूखी हैं। और मैं मायके में इतने दिन बिता के आई ना, मुझे लगा कि ये लोग मुझे पहचानेंगी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इनके पास आती हूँ ये नाचना शुरू कर देती हैं। जब मैं इनसे बातें करती हूँ, इनको हाथ लगाती हूँ, तो ये उसी तरह रिस्पॉन्स करती हैं जिस तरह ये 10 दिन पहले थी। तो कुछ नहीं बदला। इनको देख के मुझे लगता है कि जब आप किसी पेट को रख लेते हो ना, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन टाइम स्पेंड करने के साथ साथ वो भी आपसे प्यार करने लग जाता है और आप भी उससे प्यार करने लग जाते हो। और इसी के साथ जो मेरा रूटीन है वो शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैंने जो कपड़े धो के इधर उधर रखे थे उनको सूखने डाला, और थोड़ा सा बस इधर उधर टहलूंगी। फिर मैं एंट्री लूँगी किचन में। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, वैसे हमारी दौड़ कहाँ तक, किचन तक। किचन से शुरू होती है ज़िंदगी, किचन पे ही ख़त्म होती है। दिन भी किचन से शुरू होता है, रात भी ख़त्म होती है यहीं पे। तो ये मैं सौंफ भिगो के रखती हूँ रात को, तो उसको मैंने थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके छान के पानी रख लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। आपको ल्यूक वार्म ये पीना होता है अगर आप खाली पेट लेते हो। तो रात को बादाम और सोगी किशमिश जो होती है वो भिगो के रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बादाम छील लेती हूँ। और फ्रिज में से जो चीज़ें बाहर निकालनी है, जैसे रात को राजमा बॉईल करके रखे थे उनको निकाला। हरिथवी के साथ जो फ्रूट जाएगा, खीरा जाएगा, जो चीज़ें मतलब अभी यूज़ होंगी उनको निकाल लिया। पिछले कल मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार करके रख ली थी, लेकिन प्याज वगैरह मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि थक भी बहुत गई थी। तो मैंने 3-4 दिन के इकट्ठे जो है वो प्याज छील के अब रख लिए। इनको सुखा के स्टोर कर लूँगी। सौंफ का पानी फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर टहलती हूँ और बैठ के अपना पानी पीती हूँ। ये खाली पेट मैं पीती हूँ। इसमें फाइबर तो होता ही होता है। विटामिन B12 B6 आपको मिलता है सौंफ के पानी से। आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, गट सिस्टम अच्छी रहती है, आपके लीवर को प्योरीफाई करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको हाइड्रेट रखता है। और हाँ, आपका अगर वेट ज़्यादा है तो डाइट अच्छी लेंगे इसके साथ तो आपका वेट लूज़ होने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद मैंने पौधों को पानी दिया। पौधों को ना थोड़े कंजस्टेड से हो गए हैं, मुझे इनकी खुली जगह भी रखनी है, क्योंकि हमारी बालकनी बहुत छोटी है तो फिर आने जाने का रास्ता नहीं रहता। तो लेकिन ये बहुत अच्छे पल गए। मेरे बाद ना सिर्फ एक पौधा है जो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, बाकी सारे बहुत अच्छे से हैं अभी तक। और उसके बाद फिर किचन में आ गई और अपना रूटीन शुरू कर दूंगी। अब 6 बज चुके थे और 6 बजे मैं अपना जो है वो किचन का काम शुरू कर देती हूँ। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी गुरबानी, क्योंकि गुरबानी लगाने के साथ ही जो होता है ना, मुझे अच्छा सा एक इन्वायरमेंट मेरे आसपास रहता है, पीसफुल मेरा दिमाग उन चीज़ों में रहता है। नहीं तो होता है ना, कई बार हम काम करते हैं दिमाग कहीं पे होता है। तो अपने दिमाग को मैं बिज़ी रखने के लिए गुरबानी लगाती हूँ। बहुत सही सा रहता है, एक स्पिरिचुअल सी चीज़ आपके पास रहती है। और मेरी मम्मा हमेशा ऐसा करती हैं, खाना बनाते टाइम वो खुद शब्द कीर्तन करती हैं।
खुद जो उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है उसको जपती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम वो खाना खाते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे आसपास रहती है। तो बस वही मेरा फंडा है। आटा गूंथ के मैंने रख लिया है, उसके बाद प्याज वगैरह सुखा के मैंने जो स्टोर करने हैं वो स्टोर रखूँगी और बाकी प्योरी सी बना के रख लूँगी, क्योंकि हरित्वी को लंच में ज़्यादातर जो है ना वो तरी वाली चीज़ें जाती हैं, जो जैसे चने करी वगैरह ऐसी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि वो उसको ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई। फिर शाम को सूखी सब्जी बनती है, उसके लिए प्याज वैसे होते हैं। तो 2-3 दिन के लिए मैं जो है वो प्याज की भी प्यूरी बना के रख लूँगी, टमाटर की भी प्यूरी बना के रख लिया। फिर काम जो होता है बहुत ही जो है वो ईजी हो जाता है। और यहाँ पे आज बन रहे हैं हरित्वी के फेवरेट राजमा, क्योंकि हरित्वी का आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो मैंने सोचा उसका फेवरेट ही उसको खाना भेजती हूँ। खाना हरित्वी सारा देसी खाती है, लेकिन कई बार उसको होता है ना, हमें भी टेस्ट अलग सा चाहिए होता है, तो देसी खाने में ही मैं थोड़ा सा टेस्ट अलग सा करके उसको थोड़ा सा मतलब प्रेजेंट सा करके उसको दे देती हूँ। उसका टेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो हेल्दी भी रहती है। और यहाँ पे बस सिंपल प्याज अदरक लहसुन का तड़का लगा है। और राजमा मैं बनाती हूँ हरित्वी के लिए, टमाटर जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, ग्रेवी अच्छी बनती है और टेस्ट राजमा का ना बहुत ही अच्छा आता है। सारा मसाला जब हो गया तो उबले हुए मैंने यहाँ पे राजमा डाल दिए थे। अब मेरा टाइम बच गया ना, और सुबह सुबह फिर किचन में वो स्मेल सी भी नहीं होगी, क्योंकि हरित्वी को भी स्मेल से इशू हो जाता है और मेरे को भी। एक साइड मेरे राजमा पक रहे हैं, उसी साइड में मैं फटाफट से जो है वो अपने बर्तन लगा लूँगी। और ज़्यादा कुछ इतनी स्पीड भी नहीं रखती। रितु, नोनू, उठो बेटा, गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग। और मेरा स्वीट काकू उठ गया। सोना उठ जाओ बच्चू, उठ रहे हो ना? मैं खाना बना लूँ ना, उठ रहे हो ना आप? उठ जाना। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग गाइज, टाइम 6:20 हो गए हैं और सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, बस मुझे चपातियाँ बनानी हैं। तड़का वगैरह लगाने के बाद, राजमा डालने के बाद अब मैं इसे 2-3 विसल दूंगी, क्योंकि राजमा अच्छे से उबले हुए थे। बस सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं तब तक मैंने फ्रूट कट कर लिया। आज हरित्वी का फ्रूट जाएगा गावा। मार्केट में गावा बहुत ही अच्छे अच्छे आए हैं। सीज़न का फ्रूट जो भी होता है ना, वो चाहे कम टाइम के लिए हो ज़्यादा टाइम के लिए हो, मैं हरित्वी को ज़रूर खिलाती हूँ। और साथ में सैलेड में जाएगा क्यूकम्बर। 2-3 सीटियाँ आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है, लेकिन अभी तक हम उसकी विसल नहीं बजाएंगे, मतलब उसकी भाप नहीं निकालेंगे, उसको अपने आप ख़त्म होने देंगे। उसी बीच में जहाँ पे चपातियाँ लगा लूँगी, जो चपातियाँ हरित्वी को भेजनी है वो भी लगा लूँगी। और दोपहर के लिए भी मैं लगा के अभी रख लूँगी, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और सुबह ही मुझे 3-4 बार ना नीचे ऊपर होना पड़ता है। वैसे हरित्वी को स्कूल छोड़ने जाओ, फिर शॉप खोलने जाओ, फिर दूध लेने जाओ, तो 3-4 गेड़े मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं दोपहर का अपना गेड़ा ना एक बचा लेती हूँ, फिर ज्योति आके लंच ले जाती है और दूसरे गेड़े मुझे आना पड़ता है जब हरित्वी स्कूल को आती है। दैट्स वाई बार बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर के मेरी बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे सारी चपातियाँ जो है वो बहुत अच्छे से फूल के रेडी हो गई हैं। ताज़ा आटा गूंथा हो ना, वैसे मेरी पुराना आटा भी हो तो मेरी चपाती फूल ही जाती है, आई डोंट नो कैसे। अब सबको मैं देसी घी लगा के रख लूँगी। हरित्वी को देसी घी वाली चपाती बहुत पसंद है। एक साइड मेरी चाय बन रही है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट व्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। कल्पना का स्पेशल मैसेज आया था, बहुत ही अच्छा लगा कि सफाई का मतलब मीनू। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस तरह से मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर हाउस वाइफ यही काम करती है, बस थोड़ा सा मैनेज करने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। किसी की स्पीड कम होती है, किसी की ज़्यादा। और यहाँ पे राजमा की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी थी। हरित्वी के लिए राजमा बन के रेडी हैं और अब हम उसका लंच बॉक्स लगाएंगे। कल मैंने शॉर्ट्स डाला था, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, तो मैं लंच बॉक्सेस की जो सीडी है वो शॉर्ट्स पे ज़रूर डालूंगी, आप देखिएगा। साथ में क्यूकम्बर हो गया, फिर बच्चा ना अच्छे से खाना खा लेता है। और यहाँ पे चपातियाँ, क्योंकि छुट्टियों में ना हरित्वी को फुली फ्लेज खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, चावल चपाती सलाद लस्सी, तो फिर स्कूल जो चीज़ पॉसिबल होती है वो मैं भेज देती हूँ। और ये इंसुलेटेड बैग है, इसमें खाना बहुत अच्छे से गर्म रहता है। तो यहाँ पे उसका फ्रूट भी पैक हो गया, उसका खाना भी पैक हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया। हरित्वी उठ गई है आज, तो बस थोड़ा सा अभी घूम रही थी, मैंने उसको ब्रश कराऊंगी। अभी चाय डाल के मैंने रख ली है। उसको ब्रश खुद क्यों करवाती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस बार कैप्चर की, क्योंकि आप मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन देखना चाहते थे। तो चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर किया गया है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं की क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। फिर
लंबा सा व्लॉग हो ना, बंदा खुद ही बोर हो जाता है, दैट्स वाई। तो ऋत्वी को ब्रश मैं खुद क्यों कराती हूँ, क्योंकि मैं ना किसी भी मामले में वो कहते हैं ना लापरवाही नहीं बरतती। क्योंकि बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, मिठाई खा लेते हैं, तो दांत खराब हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि मेरे खुद के दांत चॉकलेट्स की वजह से ख़राब हो चुके हैं, दैट्स वाई। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब फंसी सी मम्मा हूँ, हर बार उसके पीछे हर चीज़ ऐसे वैसे। ये चीज़ें बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बट मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो थोड़ी सी चेंज करूँ उसे, पर पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो मैं हो पाएगा। गई हूँ और उसके रेडी। बाद हरित्वी नहा धो मेरा के आ गई काम अभी थी, मैं भी ख़त्म नहा धो नहीं के हुआ रेडी है, हो गई। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट के बस का टाइमिंग आज फर्स्ट डे है, तो पता नहीं कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, तो उस हिसाब से पहले ही रेडी रहना है। और फिर मैंने सोचा चलो नहा धो के ऋत्वी रेडी हो जाएगी। ऋत्वी ने नाश्ता कर लिया है, मैं हमेशा उसे नाश्ता करने के बाद यूनिफॉर्म डलवाती हूँ, कहीं कुछ ऊपर गिर ना जाए, दैट्स वाई। तो फिर उसके बाद जो छुटपुट काम है, कपड़े मैंने साथ साथ ही धो लिए थे, उनका काम ख़त्म है, सूखने भी डाल दिए। किचन का थोड़ा सा काम है, सोच रही हूँ आज क्लीनिंग भी उसकी कर लूँ, ज्योति आती है तो उसके साथ बात होगी फिर ही करूँगी। तो पहले ही ऋतु को रेडी कर लूँ। क्योंकि आज ऋत्वी के स्कूल का फर्स्ट डेज है समर वेकेशंस के बाद, तो मुझे भी बस का आइडिया नहीं था कितने बजे आएगी। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो उथल पुथल हो रही थी, मैं इमोशनल भी बहुत हो गई थी, क्योंकि ऋत्वी के बिना रह नहीं पाती मैं, बिकॉज हम दोनों अकेले ही तो हैं एक दूसरे का सहारा, दैट्स वाई। तो मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब पता नहीं कैसी मम्मा हूँ, मैं ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ। तो ये भी हो रहा था कि वो जा रही है और मुझे पूरा दिन अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ ज्योति का सहारा है। ऋत्वी रेडी हो गई है, वॉशरूम वगैरह मेरा सब क्लीन हो गया। अब मुझे मंदिर सोच रही हूँ, मंदिर पहले साफ़ कर लूँ कि बर्तन समेटूँ। मंदिर साफ़ कर लेती हूँ पहले, है ना, वो साफ़ कर लूँ मैं। अभी उसकी बस में टाइम था, मैंने उसे ना टाइम से पहले ही रेडी कर लिया था, आधा पौना घंटा पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि फिर मैं थोड़ी सी खुद भी रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि बीइंग अ डिप्रेशन पेशेंट मुझे एंग्जाइटी स्ट्रेस इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं। तो इस टाइम मेरे अंदर उथल पुथल बहुत चली हुई थी, फिर मेरे अंदर ना भाग दौड़ लग जाती है, काली घबराहट अजीब सी फीलिंग हो जाती है। तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने आप को काम में बिजी कर लेती हूँ, और बस एक साइड हरित्वी खेल रही थी अपना रेडी शेडी होके, शायद वो फ़ोन पे ही गेम वगैरह खेल रही थी। तो मैंने सोचा दूसरे रूम को सेट कर लेती हूँ, रात के कुछ कपड़े धोए हुए थे वैसे ही पड़े थे, उनको सेट करके रख लेती हूँ, उनको सारा अलमारियों में जमाया। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि टाइम तो बहुत बचा था, मैंने ढीले ढाले कपड़े डाल लिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी थी। तो किचन में जो सारे बर्तन सुबह मैंने धो के रखे उनको लगाया, फिर जो बर्तन हैं वो धोऊंगी, बस इसी तरह भाग दौड़ में लगी रहती हूँ। शॉप शुरू कर दी है, शॉप को सफाई वगैरह हो गई है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी थी कि आज से मैंने शॉप खोल दी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि दीदी आपकी शॉप बंद है, शॉप बंद है। तो यार मेरा छुट्टी काटने का दिल था, बहुत ज़्यादा था, थोड़ा रेस्ट चाहिए थी, क्योंकि आप देखते ही हो मेरी लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली है। सुबह उठती हूँ बस भाग दौड़, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी लेग्स ना चले जा रही हैं। और जब मैं लेटती हूँ ना रात को 10 बजे ऋत्वी को सुलाने के बाद, तब मुझे लगता है कि हाँ दुनिया में शांति भी कहीं है। और बस इसी तरह रूटीन चल रहा है, सारे बर्तन वर्तन धो रही हूँ। मेड का आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, मैं समझती हूँ आप लोग परवाह करते हो, आप देखते हो, दैट्स वाई। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही, और मेड का ना पर्टिकुलर टाइम होता है इन कामों के लिए, तो मैं वेट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी किचन गंदी पड़ी हो, बर्तन गंदे पड़े हों और मैं नीचे उतर जाऊँ, वो भी मेरे से मतलब नहीं होगा, दैट्स वाई भी ये भी एक रीज़न है। ऋत्वी की बस जल्दी आ गई और मैं इतनी तेज तेज भागी ना, मतलब ऋत्वी को मैंने भगाया कि जा नीचे खड़ी हो, क्योंकि हमारा घर ऊपर है ना, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होगा, हमारा घर ऊपर है, नीचे ही जाना पड़ता है। तो वो नीचे भाग के खड़ी हो गई और फिर मैं पीछे गई। और बस उनके ना बस वाले भैया बहुत अच्छे हैं, वो वेट करते हैं, अगर रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है हमें बस के लिए तो उसके लिए भी वेट करते हैं, ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बस अब मैं ये होता देखती हूँ चलता है तो इनको धो के रिफिल करना है। हरित्वी को छोड़ के आके बस मेरा सबसे पहला यही काम था, इन प्लांटर्स को धोआ, पानी भर के रखा। ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।